जय भीम साथियों। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस ये बताओ आवाज आ रही है नहीं आ रही। जो भी जुड़ जाएंगे साथी एक बार बस ये बता दें, आवाज आ रही है नहीं आ रही। देखिए, आज जो लाइव है वो उस पर हम बात करेंगे सभी लोगों से, मोस्टली सब लोगों से बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि अब अपने साथियों से बात करके उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है समीर? हाँ, कलाम भाई भी लिख रहे हैं, मोहम्मद कलाम। गुड गुड माय बिग ब्रदर, ठीक है। देखिए, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सब लोगों ने बता दिया आ रही है। सागर भी बता रहा है आवाज आ रही है, राहुल भी कह रहा है आवाज आ रही है, समीर भी कह रहा है। ठीक है, ये उमर फारूक कह रहे नहीं आ रहा है। आ रही है भाई, आ रही है। आप अपना फोन ठीक करो भाई, ऐसा मत करो। देखिए, सबसे पहले तो मैं भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और आजाद समाज पार्टी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है, वो सब लोगों का, जितने भी बहुजन महापुरुषों के नाम से जो संगठन बने, उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। एक ही लाइन कहूंगा आप सब लोगों के लिए, तो भाई एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? क्या गजब जिम्मेदारी निभा रहे हो, दिल खुश कर दिया। सबको देख रहा हूं, यही काम है, कौन क्या कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है ये भी देख रहा हूं। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं मोदी जी की तरह, कि रामायण चलवा के और घर में बैठ के उनके मिनिस्टर और उनके एमपी, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, वो बैठ के आराम से रामायण देखें घर में। ये जिम्मेदारी नहीं होती है। जो जनता जो जिन्हें नुमाइंदे चुनती है ना लोकतंत्र में, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो देश में मुसीबत हो और घर में बैठ के टीवी देखें। तो मैं मोस्ट लोगों से बात कर रहा हूं। आज का जो लाइव है, बड़ा लाइव है ये, क्योंकि क्या करें, अपने लोगों से बात करके उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। मुझे कैसी लग रही है एक बार ये भी बता दें आप सब लोग। और ये ऊपर रहती हैं तो उसका कारण भी है आप सब लोग, कि आप सब लोग जो हैं इतना अच्छा काम करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बात कर लूं आप लोगों की, भीम आर्मी के लोगों की, आजाद समाज पार्टी के लोगों की, बहुजन मूवमेंट के लोगों की। तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से बहुत बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आज आपकी बात लेनी पड़ेगी। इसे बहुत सारे यूट्यूबर भी उठा के यहाँ से लाइव में डालेंगे अपनी वीडियो पे। पुलिस गलत काम कर रही है, ये सच है, पुलिस गलत काम कर रही है। पुलिस बिना पूछे लोगों को पीट रही है। बाद में पता लग रहा है, जैसे एक बिहार में एक सफाई कर्मचारी भाई को पीट दिया। मैंने पहले भी कहा था कि सफाई कर्मचारी भाई जब तक उनको जो प्रोटेक्शन के, जो उनके खुद के प्रोटेक्शन के, पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट नहीं मिल जाते, मास्क, सैनिटाइजर, वर्दी, ग्लव्स, ये नहीं मिल जाते, तब तक आप ना जाएं काम पे, बिल्कुल ना जाएं। संदीप, ठीक है भैया। ये पुलिस के लोग पूरे देश में मैं देख रहा हूं, कहीं पे तो बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, खाना भी बांट रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर ये बहुत बुरी तरह से जनता को सता रहे हैं। और जिस तरह से आप लाठी मारे, किसी को चोट भी लग सकती है, कोई भागेगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई किसी की जान भी जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, मैं चाहता हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दे रहा हूं फिर दोबारा से। आप अपने अपने जिलाधिकारी से परमिशन लीजिए, एक या दो गाड़ी पूरे जिले में या शहर में घुमाने के लिए, जो जाएं और जाकर जो है जरूरत का सामान बांट सके। और मैं आम कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो अपने हिस्से से थोड़ी थोड़ी हेल्प जो है सब लोग इकट्ठा एक जगह कर दे, जहां से उसको आसानी से बैठ एक वो बन जाए, पूरा मैनेजमेंट बन जाए, एक गाड़ी बन जाए, उसकी परमिशन हो जाए। परमिशन आप सभी लोग डाल दें जिलाधिकारी के यहाँ, जो भी परमिशन कर रहा हो आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में,
वहां से परमिशन ले लें। हमने कल ये ट्विटर से भी अपील की थी, ट्विटर के माध्यम से। प्राइम मिनिस्टर के लोग तो नहीं निकलेंगे, उनकी सरकार के लोग नहीं निकलेंगे, तो हम तो, हमारे लोग तो निकलना चाहते हैं ना, अपनी बात करने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए, उनको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए। तो इसलिए वो परमिशन करा लें और अपनी सुरक्षा करते हुए जाएं, गरीबों की मदद करें। अब एक बहुत जरूरी बात, आज आनंद विहार का दृश्य देखा, ये लॉकडाउन है, और ये कौन लोग हैं जो वहां इतनी बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में खड़े हैं। मैंने पहले कहा था कि सरकार के एजेंडे में तो गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी नहीं आता। कोई अमीर तो नहीं है मेरे हिसाब से, अमीर तो अपनी पर्सनल गाड़ी में चल रहे हैं। गरीब ये लोग हैं कौन, इनको पहचानना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार 85-15 की बात करता हूं। मैं इसलिए बात करता हूं देश के दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों की, इसलिए बात करता हूं, गरीबों की इसलिए बात करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव है। एक तरफ अमीरों को, बच्चों को लाने के लिए, मुझे कहना नहीं चाहिए मगर तकलीफ में कहना पड़ेगा, अमीरों के बच्चों को विदेश से लाने के लिए फ्लाइट जाएगी, और यहाँ 300 किलोमीटर चल के छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग अपने गांव पहुंच रहे, हादसे हो रहे हैं, कुछ लोगों की जान जा रही। सरकार कर क्या रही है? सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार, मैंने कल भी कहा था, कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए। मैंने आज एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। WHO ने एडवाइजरी बहुत दिन पहले जारी कर दी थी कि ये महामारी है, सरकार को नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सरकार उस समय ट्रंप के स्वागत में लगी हुई थी, और ट्रंप आए, कुछ नहीं देखे गए, ठेंगा दिखा के चले गए। और ट्रंप का जो स्वागत कर रहे थे ना, उनके बेटे की कंपनी को जो है कोरोना की किट बनाने का काम दिया गया है 45 रुपए में, जबकि 500 रुपए में सब लोग बना रहे हैं। वो नहीं लेंगे, उनसे लेंगे, क्योंकि इस बुरे समय में भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है। अब आप ये भी देख लें, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, कितने लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपने देखा कितने लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गरीब आदमी अपने हिस्से का, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग, गुरु नानक देव को मानने वाले लोग, संत गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग, खुदा को मानने वाले लोग, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले लोग, गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग, ये लोग तो अपने हिस्से का, अपने पेट का भी, अपने हिस्से का खाना भी दूसरों भाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, जिनके पास इस देश का रिकॉर्ड है ना, कि इस देश की 90% पूंजी 10% लोगों के हाथ में, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो घरों में बैठे राशन लेके। सरकार क्या करे? कितनी बसें लगाई सरकार ने? आनंद उस पे कौन सी जगह है वो, आनंद विहार में 10 बसें नहीं लगा पा रहे हैं। बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये देश चलाएंगे। तुम्हारी औकात है, तुम्हारे में दम है देश चलाने का, तुम्हारी पॉलिसी है देश चलाने की। बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने देश का। तुम करो ट्रंप की चाटुकारिता। 1 मिनट में 55 करोड़ रुपए फूक रहे थे ना। आम गरीबों के लिए क्या है? खाना नहीं पहुंच रहा है जगह जगह से। अब तो मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दिखाना पड़ गया भाई कि देखिए खाना नहीं है, बिना खाने के लिए लोग मर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं लोग। ये पता है कौन लोग हैं? ये वो है जिनकी वजह से आपका घर चलता है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी फैक्ट्रियां चलती। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आपके घर की सफाई होती। ये वो लोग हैं जो आपके ऑफिस में फाइलें उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बाहर के ठेली से चाय पिलाते हैं। ये हमारे लोग हैं भाई। इनकी तकलीफ को हम ही लोग समझ सकते हैं। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जिसने गरीबी देखी नहीं, वो उसे क्या पता गरीबी कैसी होती है। उसको तो सुनने में अच्छा लगता है, कुछ गरीब भी सड़क पर भूखे मर जाते हैं, और ढूंढते हैं कि वो कौन सी सड़क है जहां गरीब मर जाते हैं। इनकी बात ईमानदार से रखना इतना आसान नहीं है। मैं तो कह चुका हूं सरकार इस्तीफा दे, सरकार से नहीं हो रहा है जी। भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, हम सब लोग तो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तथागत की अनुकंपा ही तो सब कुछ हो रही है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी गुरुद्वारा के भाइयों को, सभी डेरों जो हमारे गुरु घर हैं, भगवान वाल्मीकि गुरु घर, संत सतगुरु रविदास जी गुरु घर, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि वो लंगर चला रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? ये जिम्मेदारी किसकी थी? इन गरीबों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी?
उनको खाना देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार में कौन बैठा है? तो आप पे मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का समय है? आपके पास समय है उनको हेलीकॉप्टर में और जहाज में लेके आने का? गरीबों के लिए क्यों नहीं है भाई? इन्हीं गरीबों की उससे तो सरकार बनती है। कुछ लोग अभी भक्ति का चश्मा लगाए हुए हैं मोदी जी वाला ना, उनको नहीं दिखते कि भीम आर्मी के लोग मदद कर रहे हैं। तुम्हारी तकलीफ समझते हैं भाई। तुम्हारा मालिक नाराज हो जाएगा अगर हमें गाली नहीं दोगे तो। गवर्नमेंट फेलियर इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के एजेंडे में गरीब थे ही नहीं भाई। अगर गवर्नमेंट के एजेंडे में गरीब होते तो मेरे हिसाब से गरीबों का ये हाल थोड़ा ही होता। अच्छा, आज तो मैं दूसरे फोन से खुद को भी लाइव देख रहा हूं और खबरें भी देख रहा हूं। सड़क पे हिंदुस्तान आज तक चला रहा, फिर लॉकडाउन का क्या मतलब है? यही तो बता रहा हूं। लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मैं ये कह रहा था, क्या तैयारी है सरकार की? क्या सरकार को उनकी जिंदगी परवाह नहीं है? क्या ये सरकार के एजेंडे में नहीं है? ये गांव गांव तो जाए, इनमें से कोई संक्रमित हो गया तो पूरा गांव का गांव संक्रमित होगा। लेकिन आपको पता है ना कि चलो ये अगर मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये दलित ही तो हैं, ये आदिवासी तो हैं, ये पिछड़े तो हैं, ये मुसलमान तो हैं, ये गरीब ही तो है। मर जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपकी गलती नहीं है, हम समझते हैं। इस देश में कभी बहुजनों के हित की बात हुई नहीं ना भाई। इनकी बात ही नहीं हुई क्योंकि एजेंडे में ही नहीं ना। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सरकार अगर इस लॉकडाउन को पे काम ना करने की वजह से इसको इसलिए आगे बढ़ा रही हो कि ये सी एनपीआर एनआरसी लागू कर देगी और ये आंदोलन नहीं होंगे, तो मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ, जमान दे रहा हूँ भीम आर्मी की तरफ से भी और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी, जिस दिन ये खत्म होगा लॉकडाउन, ये महामारी खत्म होगी, उससे अगले ही दिन से हम पूरी सड़क पे उतरेंगे पूरी तैयारी से, सरकार को बताने के लिए कि ये काले कानून वापस करने पड़ेंगे। ये आप जान लें, ये आंदोलन भी नहीं रुकेंगे। रामायण देख के पेट नहीं भरेगा ना भाई। पेट तो खाने से भरेगा भाई, खाना सरकार देगी नहीं। आप सड़क पे मांग लेने के लिए जाओगे कुछ खाना तो पुलिस के लोग लाठी मारेंगे भाई। सरकार को नहीं दिख रहे हैं लाखों लोग फंसे हैं भाई, यही तो बता रहा हूं। तो मैंने डिमांड की थी कि सरकार को राष्ट्रपति बर्खास्त कर दें। और मैंने आज गजब का काम देखा अपने युवा साथियों का। आज एक बात पे तो मेरा दिल खुश है, दुख तो है महामारी का, लेकिन जिस काम के लिए हमने भीम आर्मी बनाई थी, जैसे मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि मैं तो मशीन बनाई है मैंने नेता बनाने की, तो मैं इस बात में तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि मशीन तो तैयार हो गई है और नेता भी बन रहे हैं जो अपने समाज के लिए के दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं, उनके लिए काम करते हैं और अपनी जीवन जान की बाजी लगा के काम भी कर रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। दिल से खुशी इस बात की कि हजारों नेता इस बहुजन समाज में हमने नौजवान नेता देख लिए पूरे देश के अंदर जो सारे काम छोड़ के अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, जाति धर्म नहीं देख रहे हैं भाई आपकी तरह। आपको तो कपड़ों से पता लग जाता है कौन है। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास थे कि भाई इस पे भी बोल देना, भाई इस पे भी बोल देना। जैसे मेरठ की एक खबर है कि अजय ने अपनी बुलेट बेच दी है। कितने की बुलेट थी? 1,92,000 रुपए की बुलेट थी, 50,000 रुपए में बेच दी। इसे कहते हैं मानवता। ये है अपने लोगों के लिए काम करने का जज्बा। मोटरसाइकिल तो फिर भी आ जाएगी, भूख से नहीं मरना चाहिए कोई। अब सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ये आनंद विहार में क्या हो रहा है। यही तो बता रहे हैं भाई, सरकार फेल हो रही है, सरकार के पास कुछ है ही नहीं। और सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर देगी, इस डर से चंद्रशेखर चुप नहीं रह सकता ना भाई, बोलना पड़ेगा। कुछ भी गलत होगा तो बोलना पड़ेगा।
ये जो लोग आपकी बिल्डिंग बनाते थे, कंस्ट्रक्शन के काम में आपके काम आते थे, आपकी दी हुई सैलरी पे काम करते थे, आज उन पूंजीपतियों को गरीब नहीं दिख रहे? आपको घरों में काम करने वाले लोग नहीं दिख रहे? आपकी गलती नहीं है भाई। आपके लिए तो हम मजदूर ही है ना। हम मजदूर हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, हम लेबर के लोग हैं, लेबर का काम करने वाले लोग हैं। हम इंसान हैं कहाँ भाई? आपको नहीं लगता हम इंसान है? अब मैं कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दूं भीम आर्मी के लोगों ने। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ, कोई जिला कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकता हूं, लेकिन आनंद विहार में जो लोग हैं उनके लिए चिंतित हूं कि अगर इनमें से सरकार अगर कर सकती है, गूंगी बहरी सरकार अगर कुछ कर सकती है, तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग, जिन लोगों को रहने की व्यवस्था यहां करा सकती हो, तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करा दे, उनको परेशान होने के लिए ना जाने दे। अभी तो कोरोना के लिए अभी सरकार जो खुशी दिखा रही है ना कि यहाँ आंकड़े कम है, अभी टेस्ट ही कम है भाई। जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन पता लगेगा ना कि कितने आंकड़े हैं। अभी तो लोग खुद पे खुद वो कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि गरीब आदमी पे तो पैसे ही नहीं है टेस्ट कराने के। वो तो डर रहा है कि अगर बीमारी होगी तो पैसे कहां से लाऊंगा। सरकार ने कुछ किया? जैसे मैंने कहा था कि सरकार चाहे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन पे तो बुद्धि नहीं है, अगर ये दूसरे की बुद्धि से काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनको आप, उनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कर लो, उनका राष्ट्रीयकरण कर लो। कुछ दिन के लिए किया? नहीं किया। जितने स्कूल्स हैं उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, जितनी धर्मशाला है उनको हॉस्पिटल बना दो भाई, ये जो बड़े बड़े कार्यालय हैं इनको हॉस्पिटल बना दो भाई, बीजेपी के कार्यालय, आरएसएस के कार्यालय, इनको हॉस्पिटल बना दो। इनको लोगों के लिए राज सामग्री या रहने की जगह बना दो। क्यों नहीं कर रहे हो? तो असल में क्या है, आपको करना नहीं है और हम अपने लोगों को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अब एक ये भी खबर है कि आपने देखा कि जब चुनाव आता है तो घर घर पर्ची देने के लिए आते हैं लोग, लेकिन राशन देने तो नहीं आ रहा है कोई नेता। अभी तो गृह मंत्री घूम रहे थे यहाँ दिल्ली में पर्चे लेके, हमने खुद ही देखे घर घर। लेकिन अब तो गृह मंत्री गायब है। कहाँ गए? पर्चा छपवा दो, कोई ढूंढवा लो कहाँ है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। समाधान सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नौजवान, उनके युवा कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बस मैं तो आपसे, सरकार से तो नहीं कह सकता भाई, आपसे कह सकता हूं कोई भूखा ना रहे आपके होते हुए। लुटेरी सरकार है भाई, जो राहत कोष में जमा होगा उसको भी पता नहीं ये खर्च करेंगे नहीं करेंगे, या उनको भी अपने पास ही रख लेंगे। मैं कुछ ऑथेंटिक कर दूं। कुछ नारे थे आज वाले जो मिल भी गए होंगे साथियों को। वो, उन नारों को मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि ये नारे जो हैं, ये नारा आपके काम आएगा। अब ये साथियों ने भेजे हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ काम यही है कि आप लोगों को देख रहा हूं और सुझाव दे रहा हूं कि क्या कर सकते हैं। भूख और बीमारी से साझा लड़ाई और भीम आर्मी एएसपी सामने आई। तो अब सामने आ गए हो, जिम्मेदार हो, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। पूरे देश से फोन आ रहे हैं, जहां जहां लोग काम कर रहे हैं। तो फिर आपसे यही कहना चाहूंगा कि साहब चलिए दिखा दीजिए फिर एक और बार, हरा दीजिए मिलके, सब लोग मिलके जो है हरा दे, फिर मानवता जीत जाएगी और ये कोरोना हार जाएगा। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता और इतिहास याद भी रखेगा कि जब इस देश में गरीब लोग, कमजोर लोग भूख से मर रहे थे, संसाधन विहीन थे, अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, तड़प रहे थे, छोटी छोटी बच्चियां 200-200 किलोमीटर जा रही थी, गरीब माताएं, बुजुर्ग
200 400 किलोमीटर का सफर तय करे थे अपने घर जाने के लिए, तब सरकार आराम से बैठ के जो है, सरकार के लोग, आपके मंत्री, आपके एमपी एमएलए घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे। बस मैं तो यही कहूंगा, दूरी बना के रखिएगा। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, भाइयों मदद करें, बहुत अच्छी मदद कर भी रहे हैं, लेकिन अपने आप भी प्रोटेक्शन रखें, अपना ख्याल रखें। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय काशीराम, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। और ये ताकत देने के लिए परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बहुत धन्यवाद। और भीम आर्मी के की पूरी टीम को मुबारकबाद, आजाद समाज पार्टी पूरी टीम को ऐसे लगे रहिए। हर स्टेट के नाम नहीं लेके अलग अलग करना चाह रहा भाई, हर एक स्टेट के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और जहां मैं भी ये भी देख रहा हूं ना, जहां से फोन आता, जिस प्रदेश के लिए आता, वहां कार्यकर्ता फोन गया तुरंत जाते हैं, कहां से ला रहे हैं क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे भाई। अपने लोग सुरक्षा खुद करेंगे, सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। बस आज जिम्मेदारी अदा कीजिए, आज मानवता को जिंदा रखिए, अपने संतों महापुरुषों गुरुओं के वाणियों को, उनकी बातों को याद कीजिए। ऐसा चाहूं राज में जो मिले सब अन्नुअन, और छोटे बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। तो सबको अन्न की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को, अपना ख्याल रखिएगा और इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। यही एक जिम्मेदार नागरिक की, यही एक अंबेडकरवादी की पहचान है। जय भीम, जय भारत। मीम न्यूज वेब ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।